निरंतरम तो योगी मम नमस्ते सत्य नमस्ते नमस्कारम केवलम ज्ञान मुक्ति चैतन्यम शासन यमातीतम नास्तिन्दुपरातीतम तद्रूपम मंगलम गुरु शत्रुपना राम सतगुरु जी महाराज चरणों सदधर के पावन सात समुद्र सतगुरु से सतगुरु अंतर्जान जगत जान पाए राम जी महाराज बारंबार राम 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 अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छे ध्यान समाज ग्रंथ का समाज का वर्णन महाराज समझा रहे हैं। हे नर नारियां जो भक्ति कर रहे हो तो सहज समाधि, कर समाधि, पुण्य समाधि, ब्रह्म समाधि की जब समझ नहीं है, भक्ति भी कर रहे हो तो उसका क्या कारण है वो महाराज बता रहे हैं। आज कारण सबसे प्रथम कारण है कि जो महापुरुषा की अखे धाम है, केवल पद आनंद पद है, वो चिदानंद और चेतन परे अखे धाम सुन होए। चिदानंद और चेतन के परे अखे धाम है। अब चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, इसकी तो समझ जाते हैं, पर चेतन किसको कहते हैं? चेतन के परे। अब चेतन कौन सा है? चिदानंद चेतन परे। चेतन है परब्रह्म परमात्मा का जो सृष्टि का उत्पत्ति का देश है, जिसको भंवर गुफा कहते हैं। महाराज फरमाते हैं ये चेतन का पद है। महाराज फरमाते हैं यहाँ आत्म चेतन है, यहीं से राम कृष्ण अवतार आए, यहीं से केवली भगवान आए। राम कृष्ण अवतार चैतन्य महाप्रभु कहलाए और केवली भगवान हरिजन कहलाए, गुरु पदवी लेके आए। वो माता पिता राजा की पदवी लाए, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता की पदवी लाए, और केवली भगवंत गुरु पद, और तीनों ही सृजनहार के पराक्रम से है। ये जब तक पूर्ण समझ नहीं होगी कि हम आत्म ब्रह्म का नाम रट रहे हैं, परमात्म ब्रह्म का। आत्म ब्रह्म के अनेक नाम और परमात्म ब्रह्म का एक नाम। अनेक अवतारों की भी हो, संतों के भी हो, ऋषि मुनियों को हो, नर नारियों को, सबको ये आत्म ब्रह्म के नाम है। जितने भी शरीर के, उन्हें केवली भगवंतों के नहीं है, उनका भी शरीर है जितर आत्म ब्रह्म का नाम। तुम जानो केवली भगवंत की महिमा करके हम उस देश में मिल जाएंगे महाराज? तो नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सिद्धि दास कर नाम अपार रटे नित जको तत्सार, माया नाम अनंत ताय गिनते नहीं कोई, ब्रह्म एक निर्धार ताय के नाय पिछान। माया के नाम अनंत है, उसकी गिनती नहीं है, और अनंत नाम एक में मिला देगा नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा एक है, और जितनी सृष्टि रची हुई है वो अनंत नाम। इस अनंत नाम कब पढ़े? चिदानंद और सगत के बने भोग व्यवहार, अहंकार सो ओपना पांच तत्व परवान, तब ब्रह्म से ये जीव बिछड़ गया। और फिर
यहाँ जो पेड़िया उतरे पड़े दुख में आए, चौथी पीढ़ी रंक हो ए मुख बिसले खा, ए मुख बिसले खाए जीवयो आन कहाय। इस प्रकार से ये जीव बन गया, चौथी पीढ़ी गर्भ में आ गया। तीन पीढ़ी है, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और चेतन तो अलग है, पार ब्रह्म। तो चिदानंद ब्रह्म से इच्छा शक्ति के मेल से आया, शिव ब्रह्म में आके और भ्रकुटी में पिता के बिंद आके समान। फिर जब गर्भ में आया तब ये चौथी पीढ़ी में रंक हो गया, यानी सब बुद्धि उद्धि सब क्षीण हो गया, ब्रह्मपना खत्म हो गया, बस जीव बढ़ गया। तो देश से अगत गत मुगत लग सुख तुक तीनों जाग, उलट मोख लग पहुंच से जब जासी दुख त्याग। अगति गति मुक्ति यानी वैकुंठ गति यानी स्वर्ग, अगति यानी स्थान नहीं मिलता, आत्मा शरीर छोड़े बाद घर में रहती, उसको कहते अगति। अधोगति कहते भूत प्रेत योनि। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये सुख और दुख के साथ आत्माएं 3 लोक 14 वन में फिरती। बंकनाल में उलटने का जब साधन तेरे पास नहीं आएगा, करनी के दो, साधन के दो, भक्ति के दो, राज्यों के दो। करनी भी 2 प्रकार की है, एक करनी श्वास के साथ करते हैं तो उसमें शुभ अशुभ बनता है, और एक करनी है श्वास प्रश्वास करेगा तो उससे शुभ अशुभ नहीं बनेगा, पर कहलाती करनी है। इसलिए अनंत प्रकार के मंत्र मंत्राधिक रटते हैं, उसको कहते हैं करणिया। तो उससे फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु परम मोक्ष नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि परम मोक्ष जाने के लिए तेरे पास में भक्ति भी है, ज्ञान भी कतरा है, सुन भी रहा है, फिर भी महाराज फरमाते शेष समाधि का सिद्ध शिला भंवर गुफा की समझ नहीं, केवल बारी की क्या कारण है, वो महाराज बता रहे। राजा चढ़े दिशावरा फौजा संग न होय, नहीं दूजे सुख राम के पामा पड़े न को, पामा लगे न को। राजा दिशावर चढ़ता है, उदाहरण देख के समझा रहे। राजा के साथ फौजें नहीं होती है तो सामला दुश्मन मोर्चे पे खड़ा वो दूजेगा नहीं, पांव भी नहीं लगेगा, या तो आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इसी प्रकार सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि राजा यानी राजयोग तेरे पास में है और नियंत्रण भी प्रकट है, और फौजे नहीं है तो दूजेगा, और फौजे हैं शस्त्र नहीं है तो, आबद हथियार नहीं है तो, हथियार भी है फौजे भी है और उस हथियार चलाना नहीं आवे तो दूजते नहीं है। ये सब चीजें चाहिए, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तानबे फौजा संग लो 10 जोधा लो साथ, फिर जाओ उन देश में सुन सुखदेव जनबार। सबसे पहले तुम अनबे जो ज्ञान है ये पूजे है, अनबे ज्ञान की समझ होनी चाहिए, और उसके साथ 10 जोधे सूरत निरत मन निजमन वैराग लिव विरह शुद्ध बुद्ध समता, ये 10 जोधा। कमांडर चाहिए उसको फौजों को चलाने वाला। और फिर अनभे उर संग फौज अर्थ आवद को भाया, अनभे तेरे पास में उर में ज्ञान है पर फौज भी है, पर उनका अर्थ की समझ नहीं तो, अर्थ यानी निर्णय, वैरंग कर रहे हो आध्यात्मिक कर रहे हो, अर्थ आवद है हथियार है, और हथियार पास में है और चलाना नहीं आता तो निशान घुरेगा मोर्चे पे नहीं।
हथियार चलाने आए बिना घूमेगा नहीं। तो हथियार अर्थ चलाना यानी समझना, समझाना, खुद भी समझे, दूसरों को भी समझे। और दूसरों को समझाने के लिए, खुद समझने के लिए महाराज ने क्या लिखा है? राग द्वेष मेरी तेरी, राग द्वेष और मेरी तेरी छोड़ करके निरपेक्ष ज्ञान करे, औरों कर समझावे। आप भी निरपेक्ष ज्ञान धारण करे और औरों को भी समझावे, तब सामने दूजेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे। इसलिए चर्चा गुरे निशान तोपदिष्टांत कहाया, ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे। मत फौजा में सूर जोर शमशेर बजावे, ए फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोई। सब ज्ञानी सुख राम के कर धर सन्मुख हो। ज्ञानी आत्मसमर्पण कर, ज्ञानी को आत्मसमर्पण करना है, अज्ञानी को या आत्मदेव को। महाराज ने लिखा है, जो आत्मदेव है, जीव वृत्ति है, वो आत्मा, महाराज फरमाते हैं जीव वृत्ति जो है वो आत्मदेव, हंस वृत्ति है वो आत्मा संत वृत्ति, यानी साकार छोड़ करके निराकार परमात्मा के नाम को समझ करके निराधार मिलवा चाहे, वो संत वृत्ति, हंस वृत्ति। और बुगला वृत्ति आत्मा कौन है? ज्ञानी, मूर्ख ज्ञानी, जो बेरंग अर्थ करते हैं, मेरे केवल ज्ञान का बेरंग अर्थ करते हैं, आन पे घटाते हैं, रूप पे, आत्माओं पे घटाते हैं और खुद के रूप को केवल मोक्ष मिलता। ऐसा बेरंग जो अर्थ करते हैं वो बुगला वृत्ति आत्मा है। अब जीव वृत्ति से संत वृत्ति, हंस वृत्ति आत्मा बढ़ सकती है, पर बुगला वृत्ति से संत वृत्ति नहीं बढ़ सकती। जब भी बनेगी ये आत्मसमर्पण करेंगे सामने, और जब ये आत्मसमर्पण हो जाएगा तो सारे ज्ञानी कुछ बोल नहीं सके, आत्मसमर्पण करें बिल्कुल। इसलिए सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं, अर्थ रूपी आवध हथियार चाहिए, अणबे रूपी फौजे चाहिए, और किस जगह कौन सी साख काम आवे वो चाहिए। अब साख तो बोले ऊंची ऊंची, और देश पास में है ही नहीं, समझ है ही नहीं सत्सबद के, और सत्सबद है और साखों का ज्ञान नहीं, अनभे वाणी का समझ नहीं, रूप ही रूप में फंसा रहता है, बस रूप ही रूप। तो समझ जाओ उसके पास में न तो फौजे है, न अर्थ आध्यात्मिक निर्णय है, न चर्चा है उनके पास में। चर्चा शुद्ध होनी चाहिए कि भेड़सेड़ की चाहिए? शुद्ध होगी तो निशान सही लगेगा अबध हथियारों का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, करणी संग फौजा रहे निवे भूप इमजू, तब सारा सुखराम के सुर नर दूजे लो। अब यहाँ कौन सी करनी बताई महाराज? 700 श्वास में सतगुरु विधि के साथ रटना, उसको करनी कह रहे। यहाँ सब करनी बताते हैं हद बेहद की, नवदा भक्ति के और धर्मों के ये बोलते हैं करनी, और सुखराम जी कह रहे ये भी करनी है। जो रटना करते हो वो करनी में आ जाती है। तो सब रटना बंद कर बैठ गए, हम बेकरनी में चले गए, अब जरूरत नहीं है रटना की, ये समझ करके। सदगुरुदेव फरमाते हैं करनी भी संग चाहिए और फौजे भी साथ चाहिए। अणबे रूपी फौजे साथ होगी और सांसों सांस रटना जबर होगी। तो निवे भूप इम जोय, कौन निवेंगे? भूप, राजा। कौन है राजा? राजा की पदवी किसको है? राम कृष्ण। हाकम की पदवी किसको है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। बहुत खुशी होंगे वो। और इस केवल ज्ञान की 3 लोक 14 वन में महिमा, ऐसे केवली भगवंतों की भी महिमा होगी। और सुर नर दूजेंगे,
नर नारी ऐसा ज्ञान सुनकर दूजेंगे और भक्ति की पीड़ करेंगे। सूर देवता भी नरदेही मांगेंगे सृजनहार से और भक्ति के लिए अरज करते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, करनी तो करो सांसों सांस की हंस वृत्ति, आत्मा बनने के लिए, संत वृत्ति बनने के लिए। तो महाराज फरमाते हैं, सोच समझ करके करनी करो। हाकम संग फौजा चढ़े फिर बाजे निशान, तब सारा सुख राम के सन्मुख मिलिया। हाकम यानी राजा, और उसके साथ फौजें हैं, और फौजें को शस्त्र चलाना भी आवे, निशाना भी जबरदस्त है। तो महाराज फरमाते, सामने दुश्मन आत्मसमर्पण कर दे क्या तो खत्म होंगे, और क्या सन्मुख यानी आत्मसमर्पण, अगर जिंदा रहना है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इसी प्रकार तेरे घट में अगर अनबे ज्ञान रूपी फौजें हैं, सांसों सांस रटना है, आध्यात्मिक निर्णय अर्थ रूपी हथियार है, और निशान जबरदस्त है। कौन सा निशान? कि मेरुदंड पे है तो स्थिति क्या, त्रिकुटी में है तो क्या स्थिति, ब्रह्मांड में है तो क्या स्थिति, भंवर गुफा में सिद्ध शिला केवल बारी, इसमें कौन सी स्थिति? इसको समझता है महापुरुषों के ज्ञान के साथ, ये निशान है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, जितने भी अंदर में बाधा डालने वाले हैं, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, पांचों विषय त्रिय ताप, ये सब आत्मसमर्पण कर देंगे, ढीले पड़ जाएंगे, पलड़ा हल्का हो जाएगा। इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। तो अपने को तो ये उदाहरण दे रहे हैं महाराज, अपने को अंदर में ये आत्मसमर्पण, तो अपने आप हो जाएंगे। अपने आप आज तक किसी के हुए हैं? भक्ति कर रहे हैं फिर भी नहीं हुए, क्रोध और अहंकार आ रहा है, पांचों विषय स्वाद सता रहे हैं, प्रिय ताप सता रहे हैं। क्या कारण? ये सब चीजें साथ में नहीं, और साथ में लेने की समझ भी नहीं, रूप से बंधे रहते हैं तो भी ये ठीक नहीं। क्यों? इस मन को समझाने वाला कौन है? ये अणबे ज्ञान, ये गुरु है मन का। भक्ति कर रहे हो तो आत्मा को उसका आनंद आएगा, पर मन का गुरु तो कौन है? ज्ञान है। इसकी समझ होनी चाहिए, निशान होना चाहिए, और आबद रूपी हथियार, निशाना हथियारों को चलाने का। ये दो चीज जब पास में नहीं है, अनबे ज्ञान की साख की समझ नहीं, तो तीनों चीजें पास नहीं, तो दुश्मन दूजेंगे, यानी अंग लक्षण सही होंगे, हरगिज। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं, कागद मिले गढ़ पर चढ़े ताकू लके न कोई, आए बिद सुखराम के केवल के घर। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं, अणबे कागद हाथ दे हर भेजो जगमान। अणबे कागद हाथ देकर हर ने हमारे को भेजा है। कागद लेर गढ़ पर चढ़ो ताको लके न कोई, कागद बाँच सही हम किया। हमने अणबे कागज बाँच करके और उस देश का पट्टा लिया सही कर। और ये सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि हमारे को सृजनहार ने ये पट्टा दिया। सृजनहार के नाम रटा जब पट्टा मिला, और जब पट्टा मिला उसके बाद में सृजनहार ने हमारे को अणबे वाणी बनाने का ओहदा दिया। पदवी कह दो, ओहदा कह दो, पेटेंट कह दो, मार्का कह दो, ये जीव तारने का ओहदा दिया। इस अणबे ज्ञान से जीव तिरेंगे। क्यों? अणबे अणबे की परवानगी दीनी सृजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो माँ की लार। यानी कह रहे मैं सतगुरु, मेरी लार, ये महाराज नहीं बोल रहे, सो सतगुरु जो अणबे की परवानगी दिए पट्टे के बाद में,
वो अनव्य ज्ञान सतगुरु है और उसी के पीछे हंस तिरंगे। इस कारण से मेरे को ये ओहदा दिया है, ये पट्टा दिया है कि ये ज्ञान पढ़ पढ़ के और जो इस कागज नेंच रूपी कागज को लेकर के और गढ़ पे चढ़ेगा उसी आत्मा का कल्याण होगा। और ये अणबे कागज ही कल्याण करेगा। ने अंचर कागद गुरु भेजा बाँच सही हम किया। ने अंचर रूपी कागज गुरु ज्ञान से गुरु पद से मिला और उसको बाँच करके हमने सूरत शब्द का मेल करना ही बाँचना है। और फिर हम गढ़ पे चढ़े, तब केवल का घर आया। और यही विधि आज को करेगा तो उसको भी मिल जाएगी। ये नहीं है कि आज मैं धाम पधार गया तो कोई जाएंगे नहीं, नहीं। शरीरदारी की आज्ञा लेनी पड़ेगी, शरीरदारी तो गुरु बनाना पड़ेगा। ये भ्रम जबरदस्त है। इस भ्रम से महाराज फरमाते प्राणी उलझ जाते, भरमेज जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ये साख की है कि केवल के घर पहुंचना है तो कागज मिले, नेंच रूपी कागज, ऊषा सांस रटना से आएगा कि या इसके अलावा आएगा, इसके अलावा आने वाला नहीं। बोले शरीरधारी गुरु की तेरी आज्ञा दे दो, विधि नहीं बैठेगी जितने नेंचर आने वाला नहीं। नेंचर तो जब आता है कि विधि बैठ जाती है तो आज्ञा हो जाती है। और आज्ञा ये बाद में आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, गुण संत जना को यहाँ ले आओ। आज्ञा जब हो जाती है, ऊषा सांस विधि बैठ जाती है, तो महाराज फरमाते हैं उस गुरु पद से ने अक्षर को हुक्म देते हैं ससुर परमात्मा जाओ उस हरि के जन को लेके आओ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो प्रेस्त आता है वो नेंच रूपी और वो लेके जाता। और किसके जोर से आता है तो मुक्त स्थान खेचरी मुद्रा हृदय भूचरी जानो। उसास सांस रटना से मुखार बनते खेचरी मुद्रा जाती और वो नियंचर खींच के उस कंठ कौल में आ जाता। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा जो ज्ञान है वो छीने हैं चौड़े हैं, छिपके चढ़ते हैं चौड़े चढ़ते हैं। रटना तो चौड़ी होती है ना, मुखार बन से सबको दिखती है। मानसिक जब करे अंदर कुछ करे तो वो भले मत दिखो, पर ये रटना जो सांस सांस करते सबको दिखती है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं चढ़िया ढोल बजाए के तिन में फेर नसार केवल की सुखराम के सायब जानन हार। इस केवल की सारी गति सृजनहार परमात्मा जानते, निरंजन तेरी गत तू ही जाने। पर ढोल बजाकर चले हम, छीने नहीं चढ़े। सांसों सांस रटना करना ही ढोल बजाना है, इसमें कोई फेरसार नहीं है। कोई ये रटना तो नहीं कर रहा है कि हमारे गुरु महाराज हमारे को चढ़ा देंगे, गुरु महाराज ने कहा तेरी मोक्ष हो गई, गुरु महाराज ने कहा तेरे पूरा हो गया तो क्या वो उस देश का वासी बन जाएगा। तुम्हारे बंद में है क्या ये महाराज जो मोक्ष ब्रह्म बचना में ना ही ना कागज पर मंडियो न जाए। मोक्ष ब्रह्म बचनों में है ही नहीं। और तेरे शरीरदारी गुरु महाराज ने कह दिया हो गया पूरा, तेरे रचना बंद हो गई पूरा हो गया। तो महाराज फरमा धोखे में रह गया, मुखार बंद से मोक्ष होती नहीं है। कई जने कहते हैं हमारी मोक्ष होगी नहीं होगी, अंत समय जाति भगत पे पूछते हैं भाई ये बचनों में है ही नहीं कैसे कह रहे। और कई कह देते हैं हमारी मोक्ष हो गई, बस अब पूछना है जो पूछ लो, हमें बात करना है जो कर लो, ज्ञान पूछना है जो पूछ लो, हमारी तो मोक्ष हो गई। तो फिर मैंने कहा क्या धर्मराय जी के खत देखे है क्या, पट गया क्या। और 3 लोग 14 वन माता पिता ने आपको छोड़ दिया क्या, ये पता पड़ गया दोनों चीजें, चुप हो गए। जब उनको उत्तर पूछते प्रश्न करते, उत्तर पूछते प्रश्न करते हैं तो चुप हो जाते, जो धोखे में है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि एक दूसरे को बस जो प्रेमी है प्रेम है और अपने आप की बढ़ाई करने वाले हैं उनको एक दूसरे को ऐसे करते रहते हैं। और वो सुन सुनकर और बहुत बराबर मैंने विश्वास रख के बैठ जाए।
तो उनको ये महाराज के ज्ञान की समझ आएगी? सवाल आध्यात्मिक निर्णय सुनेंगे जब तो प्यारा लगेगा, पर धारण नहीं कर सकते। क्यों? रूप के बंधे हुए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि क्या जानू पोरो नहीं के कुछ करनी फेर, चढ़ी हो तो सुख राम के सुध बुध पाचों घेर। फिर ये शाखा नहीं लिखते सुखराम कि क्या जानू पोरो नहीं के कुछ करनी फेर, चढ़ी हो तो सुख राम के सुध बुध पाचों घेर। आ कसर सूझे नहीं ज्ञान के वे समझाए, सुख दुख सो सुख राम के क्यों मन गोता खाए। अब ये भक्ति करने वाले को समझा रही है, ध्यान समाज की शाखे के बिना भजन करने वाले को, वाणी बांचने वाले को समझा रहे पहले, फिर सुनने वाले को वो समझने वाला समझाए। महाराज फरमाते हैं क्या जानो पूरो नहीं। महाराज फरमाते कई कसौटी पे चढ़ते रहते हैं, परंतु क्या हमारा समय नहीं अभी मोक्ष जाने। जैन धर्म वाले कहते हैं हमारे वापिस तीर्थंकर आएंगे जब हमारे मोक्ष जाने का समय होगा, अभी हमारे पूरा नहीं है, जागृत नहीं है जीव मोक्ष जाने का। कई धर्मों वाले यही बात है। गुरु नानक के हैं, पलटू साहब के हैं, चरणदास जी के हैं, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में केवली भगवंत है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये पूरा क्यों नहीं है, यानी समय क्यों नहीं है। कलयुग तो 12 है मोक्ष जाने का, बहुत जबरदस्त समय। 3 युग में जितने मोक्ष नहीं गए जितने कलयुग में मोक्ष गए, और अनंत जीव जाएंगे। क्यों? कि कलयुग में 2 ही रास्ते खुले, तीनों ब्रह्म के देश के रास्ते बंद। वो इतनी सस्ती नहीं, स्वर्गलोक का, वैकुंठ लोक का, ब्रह्म लोक का, तीनों तक इतनी सज नहीं सकती कलयुग में, जो सब 3 पैर टूट गए। सिर्फ एक ही ब्रह्म के नाम का पैर रटना, जो पक्की रसोई है इसके छोतने लगती है, यही बचा है बस। और ये जो रटना करेगा वो सांस सांस में करेगा, तो उसके ये समझ जाओ नेंचर जागृत नहीं होगा, उसके समय नहीं है, पूरा जागृत। और जो श्वास उश्वास करेगा तो उसकी करनी में एक तो श्वास श्वास है वो फेर है, दूसरा करनी करता है, परंतु उसके साथ पूजे हथियार और हथियार चलाने का तीनों ज्ञान नहीं, न ज्ञानी के पास है न सुनने वाले, तो उससे भी रुक जाए। और चढ़िया तो सुखराम के सुध बुध पांचों घेर। उस देश में जब भी चढ़ेंगे कि 5 ज्ञान इंद्रियों को ये सारी समझ होनी चाहिए, हथियार की, आबद चलाने की, और खोजों की, और राजयोग की। ये चारों चीजें जब समझ में आएगी और चर्चा 5वीं, तब समझो महाराज फरमाते हैं 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ शुद्धि बुद्धि और समता 3 का जबर इस अनुभव ज्ञान में लगेगी, तब वो देश की समझ। कसर कब सूझेगी? ये ज्ञान समझाएगा और वो समझेगा समझने वाला ज्ञानी, तब जाके महाराज फरमाते उसको कसर सूझेगी। सबसे प्रथम कसर है रटना। ध्यान समाज में जो लीन हो जाता है वो रटना बंद कर, और वो जानता है मेरे 5 सब समाज में लगे, पूरा हो गया। ये सबसे ज्यादा कसर है अभी आज भजन करने वाले। और वो सुख दुख से गोता खाता रहता, और आखिरी में जाता है तो क्या मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी, ऐसी उसको अभिलाषा रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये बार बार ये मन गोता खुआता है। ये मन को विषय रस चाहिए और आत्मा को ब्रह्म रस चाहिए। ये दोनों के झगड़े के बीच में जीवात्मा चेतन नहीं बन सकती और न आके धाम में पहुंच सकती।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कलयुग केवल नाम है, ओ हम कियो विचार। पूता हंसा सुखराम के, सागे मोख दुआ। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, वो भी ब्रह्म के नाम। आत्म ब्रह्म के नाम के भी छोट लगती, परमात्म ब्रह्म के नाम के छोट नहीं लगती। सूतक श्रावण होती है तो आत्म ब्रह्म के नाम कौन लेते हैं? पूजा पाठ सब बंद हो जाती है। आत्म पूजा पाठ जितनी भी होती है सब आत्म ब्रह्म, जो रूप धारण करे सब उसी। और जब इधर जब परमात्म ब्रह्म की पूजा पाठ है, सांसों सांस रटना, ये पूजा है, यही पाठ है, यही आरती है। इसके छोत नहीं लगती है, न सूतक लगता है न श्रावण। ये हम जब विचार किया पूरा, तब महाराज फरमाते ये अणवे ज्ञान समझ में आया। तब इसका अर्थ रूपी हथियार आया, और फिर हथियार चलाने के लिए निशान समझा, निरपक्ष निर्णय का। तब महाराज फरमाते ये आत्मा चेतन हुई, ब्रह्म से चेतन हो गई। और चेतन होकर के सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जगत में जब ये आत्मा चेतन हो जाती है तो फिर ये पहलवान हो जाती है। पहलवान कैसे होती है पहलवान? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं मल सो कर तार का, बाथक जन आवे, पाडूंगो भो भातले, पीछे पछता। मैं मल यानी पहलवान हूं, किसका? सिरजनहार पर। तो उसी की तो रचना करी, उसी का पहलवान, उसी का पराक्रम है। कोई भी मेरे से बात तक आ, यानी मेरे से संवाद करे, बातचीत करे, ज्ञान चर्चा करे, इसको कहते हैं बात तक। ज्ञान चर्चा करे, प्रश्न उत्तर करे, ज्ञान का निर्णय करे। क्यों? मेरे पास ज्ञान का व्यापार है, और आकर मेरे से ज्ञान का व्यापार की समझ पूछे तो पालूंगो वो भात ले पीछे, भात भात उसको मैं समझाऊंगा। पालूंगा मतलब समझाऊ। अगर वो समझ गया तो पछताना नहीं पड़ेगा, और नहीं समझा सुनकर भी और अपने मस्ती में चलता है मन के विचारों से, तो उसको पछताना पड़ेगा आखिरी में। ये जो हथियार चलाने का निशाना है, ये निर्णय जबर है। इस निर्णय में जब तक नहीं समझेगा कि ये पक्ष में है कि निरपक्ष है, बस ये समझ होनी चाहिए। चाहे गुरु हो और चाहे सदगुरु हो, और चाहे महंत गद्दीदारी हो और चाहे शंकराचार्य हो, चाहे राजा हो चाहे राणा हो चाहे रंग, किसी का भी इसमें महाराज ने कोई कारण नहीं बताया। जाग ठाम का भी कारण नहीं बताया, रहने का भी कार्य नहीं कि भाई जाग ठाम भी धाम ही हो संतों की, रहनी भी भाई शंकराचार्य हो, महंत गद्दीधारी हो या बेगदारी हो, घर छोड़ा हुआ हो, मरा नहीं, कोई कारण। ज्ञान खड़कर आगरे एकता पकान हो, जहां जहां सेरा संचरे त्या त्या संकट हो। ज्ञान के तलवार के राह के कोई पक्ष नहीं होता है, ज्ञान भी पक्ष नहीं होता है। वो क्या नहीं, मैं, मेरे को ऑर्डर है तेरे को नहीं, मेरे को ऑर्डर है तेरे को नहीं, ये सब गलत। खड़क तलवार तेरी है, तेरे गले के कर देगा, कटेगा करेगा। आग है तेरे घर में, उसमें कूद देगा, मरेगा जड़ेगा, क्या सही रहेगा? इसी प्रकार ज्ञान भी तू बोल रहा है, तेरा ही गला काट रहा है। अगर तू निरपक्ष की समझ निरपक्ष में है तो महाराज फरमाते जा जा सेरिया, मैंने तीनों जा जा चलेगा, उसको ही संपट साफ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दिष्ट हमारो देख के पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान कर हमसो मत तोड़ो। दिष्ट हमारो, ये हमारा जो अणभे ज्ञान है, ये हमारा दिष्ट यानी नेत्र, ये हमारे नेत्र को देखो, तुम्हारे नेत्रों से परखो और देखो और फिर पढ़ो। दिष्ट हमारो देख के पीछे कर जोड़ो, और आन भरोसो जान के हमसो मत।
आन का भरोसा यानी रूप का। कई कहते हैं वाणी अपने आप थोड़ी बसती है, हम रूप में आए, हमने भक्ति करी, साधना करी, जब आपको बांच के सुनाएंगे, विधि बताएंगे, आज्ञा देंगे, तब मोक्ष जाओगे। तो फिर तनधारी गुरु बांचने वाला चाहिए, समय के चाहिए। इस बहुत अड़वंगा लगा रखा है पूरे भरतखंड में, फ्री में, सब जगह यही अड़ंगा, सब संप्रदाय में कहीं भी जाओ यही अड़ंगा संत मारे। तो महाराज फरमाते हैं कि हमारा आन का भरोसा रूप का समझ करके और हमारे ज्ञान से टूट जाओ। अगर ज्ञान में जुड़ना है तो आन का भरोसा त्याग दो। आन यानी रूप का, कि रूप चाहिए, रूप तेरा है ना तेरे पास, तू इस ज्ञान को समझ करके और अंदर उतार ले। तेरे में बुद्धि दी है परमात्मा ने, शुद्धि दी है, श्वासा दिए हैं, आत्मा, जीव आत्मा ब्रह्म दी है, चारों चीजों का तेरे पास में संग है। तो फिर तू सोच समझ करके करना। अगर सोच समझ करेगा तो पांचों जोधा पढ़ के मन सामत ढाया, तुम कहती एक बात हो ज्ञानी सुन भाई। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये पांचों जोधा है। महाराज फरमाते किसने ढाया पांचों जोधा को और मन सामत सूरवीर को? किसने डाला, किसने ढाया? पांचों जोधा पाड़ के मन सामत ढाया, और तुम कहती एक बात हो ज्ञानी सुन भाई। ये ज्ञानी तो मामूली है, तेरे से क्या, तेरे को ढाने में कितने गार लगेगी। मैंने पांचों जोधा को ढा दिया, सामत सूरवीर मन को ढा दिया। किससे ढाया? वो महाराज करे आसन ने चल धारिये दिल सामत रहिए, एक निकेवल राम को ए निसमुख कही। आसन ने चल धारिये, न सांसो श्वास रटना ये आसन है। नेचल होके भक्ति कर, नेचे हो प्रभु भजे तो आवागमन। मन सामत मन दिल सामत रहिए। मन सामत सूरवीर कब ढहेगा? जब दिल सामत सूरवीर होगा। और एक निकेवल राम को, जिसमें कोई रूप रंग वर्ण नहीं है, किसी के बस में नहीं है, सृजनहार सारी सृष्टि का जो एक है, वो निकेवल में मिलाने वाला जो रकार मकार दो अक्षर, उसको तो सदगुरु विधि से रट। ये निसमुख कहिए, मुख से निस दिन इसका रटना करेगा तो ये सामत सूरवीर मन ढा जाए, बाकी कुछ नहीं रहेगा। किसके जोर से? मोम में पूरस राम का सुन ली जो जन लोई। मोह में पोरस राम का, मोह में ताकत किसकी है? राम जी के। मोह में पोरस राम का सुन ली जो जन लोई। महाराज फरमाते सुनो, ऐसा जबरदस्त पराक्रम है, ऐसा निकेवल नाम रट करके मेरे को ऐसा सृजनहार का पराक्रम हो गया कि सुन जो सब सुखराम के ओ मल मस्ताया, त्रिकुटी शहर मजार में घूमत है भाई। ये पहलवान होकर के मस्त हो गए, आत्मा चेतन होकर के, चेतन ब्रह्म होकर के, और त्रिकुटी शहर मजार में, त्रिकुटी शहर का भंवर गुफा के ऊपर मजार, शरीर के बीच में रह करके, मंझार यानी बीच में रह करके, और मैं उस देश का आनंद, उस देश में केवल पद आनंद पद का आनंद ले रही। अगर आप भी इस भक्ति को धारण करोगे तो आपके भी ये चीज बने। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने, अनंत सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, भगवंता ने धन्य, जेमा जहाज में धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य,
अनंत कोटि संतान धन्य राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।